अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सजाद हुसैन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन भी काफ़ी आए हुए हैं, उन पे भी एक वीडियो बनानी है, लेकिन स्पेशली आज मैं ये टायरेक्स की बना रहा हूँ। मेन बूम की जो मैनुअल एक्सटेंशन है ना बूम की, उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल दूंगा, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। ये नए लोगों के लिए तो नहीं होगी वीडियो, क्योंकि जो लोग टायरेक्स ऑपरेट कर रहे हैं उनको इशू आ रहा है या आता है, लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बन जाएगी। जो लोग इन फ्यूचर भी अगर कहीं इसमें आते हैं तो उनको कुछ आइडिया होगा। मैं 100% तो नहीं कहता कि इस वीडियो से आपको गाइडेंस मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ फ़ायदा इंशाल्लाह ज़रूर होगा। बहरहाल वीडियो भी आज इतनी लंबी नहीं होगी, छोटी सी होगी, तो सीधे चलते हैं टॉपिक पर। कुछ लोगों ने कोड के बारे में पूछा था और कुछ लोग बोल रहे थे बूम एक्सटेंशन के। मैं एक चीज़ अब थोड़ा सिंपल कर दूं कि मेन जब सिलेक्शन में हम आते हैं ना, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो नीचे इसके एक ये ऑप्शन जो दिया हुआ है ना लोड चार्ट का है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी उन्होंने कोड्स वगैरह दिए हुए हैं। ये रेडियस है और ये आपकी लेंथ है और ये एल की कोड है, सॉरी ये ऊपर, ठीक है, ये रेडियस है और ये ऊपर एल की कोड है 1 3 4 5, ये पूरे कोड दिए हुए हैं। आप जो इसका कोड से ही बूम एक्सटेंड होता है। अगर आप यहाँ से कोड सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे बूम लेंथ आएगी और रेडियस का और ये लोड चार्ट है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा आपका सिंपली आपका जो मेन स्क्रीन में जाएंगे तो ये बूम का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको है ये ग्रीन वाला है, एल की कोड का पूछेगा। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये एल की कोड का ऑप्शन खुल जाएगा। ये आपका एल के 1 है, ठीक है, ये एल के 1 4 5 इसका, और इसके सामने उन्होंने लेंथ भी बताई हुई है, कौन सी लेंथ है, कौन से कोड पे कितनी लेंथ आपकी निकलेगी और कौन सी टेलीस्कोप निकलेगी। और यहाँ से आप आगे आपको वो मज़ीद चीज़ें बता रहा है। आपने नीचे जाना है, यहाँ से आप नीचे करेंगे और ये देखें 90% में निकल रहे हैं। तो एल की कोड कौन सा है 39, ठीक है। और आपकी बूम लेंथ बनेगी 37.6 मीटर, ठीक है। ये मीटर्स में है लेंथ, ऊपर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन में ऊपर मेंशन किया हुआ है, एम लिखा हुआ है, ठीक है। और आगे फेट्स वगैरह और बाकी डिटेल दे रहा है। ये आपकी मेन चीज़ें बता रहा है और ये परसेंटेज बता रहा है। ये कलर होगा तो 45 और ये होगा तो 90 और ये ब्लैक होगा तो 100 और ये वाइट होगा तो 0, ठीक है। यहाँ से हम चले जाते हैं, ठीक है। अब मसला ये तो कोड हो गए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैनुअल का मसला रहता है। उनकी बूम फंसते हैं, पिन फंस जाती है कभी, तो छोटी सी वजह से वो फिर ऑपरेटर को बहुत हेडेक बन जाती है कि बूम एक्सटेंड है और फंसा हुआ है, अब क्या करें। और प्लांट में तो आपको पता ही है, फिर ऐसी सिचुएशन में बहुत मसला बन जाता है अगर मैकेनिक या टेक्नीशियन अवेलेबल ना हो ऑन द स्पॉट मौके पर। तो मैं आपको एक छोटी सी इसकी जो है ना एक चीज़ें बताऊँगा। ये मैनुअल का ऑप्शन है, ठीक है। जब भी आपने क्रेन का बूम एक्सटेंड करना है, ग्रीस वगैरह तो वैसे भी आप मेंटेनेंस करते हैं तो होनी चाहिए। आपको बूम का एंगल अप होना चाहिए। अभी तो क्रेन मेरी बिल्कुल बूम डाउन हुआ है, वैसे मैं आपको बताने के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ। आपका जो एंगल है ना, ये कम से कम 65 प्लस होना चाहिए, 65 प्लस होना चाहिए, 70 60। जितना एंगल आप रहेगा आपको बूम एक्सटेंशन, आपकी ग्रीसिंग वो ज़्यादा चलेगी और ईजी रहेगा, और पिनिंग अनपिनिंग भी। उसके बाद आपने जब भी बूम, नई क्रेनों में तो मसला नहीं आता, थोड़ी पुरानी हो जाती हैं या मतलब बनना है, कभी किसी क्रेन में आ जाता है, तो ये आप मैनुअल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। बूम फंस जाने की सूरत में, अब ये बूम फंसने के बाद अगर कहीं फंसा हुआ है और आपने मैनुअली इसको एडजस्ट करना है, तो मैनुअली ज़ाहिर बात है आपने इसको टेम्परेरी या आपको निकला हुआ है तो उसको क्लोज़ करना है, या कोई पिन फंसी हुई है तो उसको निकाल के फिर आपने उसको ऑटो ही कर देना है। जब फंसती है तो उसी वक्त भी प्रॉब्लम कर रही होती है, जब फिर वो निकल जाती है तो फिर वो ऑटो काम करना शुरू कर देते हैं। अब इसका मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। जब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये मैनुअल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये सब बटन एक्टिवेट हो गए हैं, पहले इसको ऑफ ये करोगे तो मैनुअल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ये जो निशान है ना, ये निशान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले, ठीक है। अब ये जो ऊपर नीचे तीर का निशान है, ये क्या है, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर की जो पिन लॉक अनलॉक होता है, और जो ये क्रॉस का है ना इस तरह से, ये वाला जिस पे तीर का निशान नहीं बना हुआ, ये आपकी टेलीस्कोप है, ठीक है। टेलीस्कोप लॉक अनलॉक। अब दूसरे लफ्ज़ों में समझाऊं,
जो टेलीस्कोप का पिन होता है ना, जो एक दूसरे में फंस जाता है और वो एक्सटेंड हो जाती है, वो ये क्रॉस वाली है, ठीक है। और ये ऊपर नीचे वाला जो है इस तरह, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। अभी मेरा सिलेंडर अनलॉक है क्योंकि वो इस सिचुएशन में है, ऊपर नीचे। जो चीज़ ऊपर नीचे है तो वो अनलॉक है, और जो इस तरह है तो वो लॉक है, ठीक है। अब मसला ये है कि आप इन दोनों में से एक चीज़ आपकी लॉक रहनी है। जब सिलेंडर लॉक रहेगा तो ये पेटी अनलॉक हो जाएगी, और जब पेटी लॉक हो जाएगी तो सिलेंडर अनलॉक हो जाएगा। दोनों चीज़ें अनलॉक नहीं हो सकती, क्योंकि फिर वो दोनों चीज़ें तो रूम रुकेगा कैसे, वो नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला, वो सही नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे बूम ये उस सिचुएशन में फंस जाएगा आपका, ठीक है, कहीं फंस जाएगा, यहाँ शो नहीं कर रहा सही। तो अब अगर आपका बूम फंसा हुआ है, आपने उसको जहाँ फंसा हुआ है वहीं पे आप उसको जैसे मैनुअल करना है, तो अब आपने देखना है इस निशान को कि क्या सिचुएशन है इस निशान की। मसला आपका बूम लॉक फंसा हुआ है ये, ठीक है, मतलब ये बूम है वो पेटी में फंसा हुआ है, ठीक है, जो सिलेंडर है अंदर वाला, ठीक है, सिलेंडर फंसा हुआ, उन्हें लॉक किया हुआ है, लेकिन पेटी लॉक नहीं हो रही, ये वाली पिन नहीं हो रही। तो जब तक ये पेटी पिन नहीं होगी, ये आपका अनपिन नहीं होगा, अनलॉक नहीं होगा। तो इसी चीज़ का आपने गौर करना है कि आपका इस वक्त सिचुएशन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेन इशू प्रॉब्लम होता है कि सिलेंडर अंदर ही चल रहा होता है, स्क्रीन पे तो नज़र नहीं आ रहा था, तो फिर कैसे पता चले। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे आपको परसेंटेज बताती है, एक लोड चार्ट आता है मैनुअल में, वहाँ से पता लग चलता है कि 90% पे कितने परसेंट ये बूम आपको एक्सटेंड होगा, तो आपका 90% वाला होल आएगा, 45% वाला होल आएगा, 100 वाला होल आएगा। अगर जहाँ से भी आपको पता ना चले, तो ये जो निशान है आप आइडिया करके यहाँ बैक आके यहाँ से देख लें कि आपका सिलेंडर किधर है, इधर है, समझो इधर है सेंटर में, तो आप सॉरी ये इधर है सेंटर में, तो समझो कि आप 45 के करीब हैं, इधर है तो आप समझो 90 के करीब हैं, और अगर नज़दीक है तो फिर 100 के करीब है। यहाँ से आप देख लें, और जब आप नज़दीक, और यहाँ से परसेंटेज भी बताएगी, आप 45 पे लॉक करना है तो आपका सिलेंडर 45 पे होगा, तो ये टेलीस्कोप आपकी 45 पे लॉक करेगा, नज़दीक हो जाएगा, उस टाइम नज़दीक होगा। उस टाइम में आपने यहाँ पे स्लो बूम को वापस मेनू में जाके स्लो लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको परसेंटेज बता रहा होगा, और जब स्लो लेके जाना है, जब होल आपके दोनों बराबर आ जाएंगे, लॉक अनलॉक वाला और पेटी लॉक अनलॉक वाला, दोनों पेटी और बूम जो सिलेंडर है इनका, दोनों होल बराबर होंगे, तो ये ग्रीन हो जाएंगे, ये दोनों निशान ग्रीन हो जाएंगे, ये वाले साइडों वाले। जब दोनों ग्रीन हो जाएंगे, आपने वहाँ पे सिलेंडर को रोकना है। और अगर फॉर एग्जांपल मेरा बूम ऊपर फंसा हुआ, पेटी लॉक है, अब उसको मैंने अनलॉक करके वापस लेके आना है, ठीक है, तो मैं खाली सिलेंडर ऊपर लेके जाऊँगा इस सिचुएशन में, जैसे अब है, ये तीर ऐसे रहेगा और ये वाला तीर, ये दूसरा निशान ऐसे रहेगा, तो मैं ऊपर लेके जाऊंगा 45 पे। जब मैं पहुंच जाऊंगा, यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, तो बिल्कुल स्लो कर लूँगा 45 पे, ठीक है, 45 पे स्लो कर लूँगा, और इसको ऑन करके स्लोली जब मैं लेके जाऊंगा, तो ये दोनों जब ग्रीन होंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने सिलेंडर को लॉक करना है, ये सिलेंडर को लॉक करना है। तो ये मेरा सिलेंडर का जो लॉक है ना, वो ये वाले हैं, ये दोनों बटन है लॉक अनलॉक का। तो जैसे जाऊँगा तो ये वाला प्लस करूँगा, तो सिलेंडर मेरा क्या हो जाएगा, लॉक नहीं होगा, तो थोड़ा मिली मैंने लीवर को आगे पीछे करना है, तो ये ग्रीन होगा, तो इधर वो चारों निशान आ जाएंगे, मतलब ये ऐसे क्रॉस के चारों निशान आ जाएंगे, ठीक है। उसका मतलब है वो लॉक हो, जैसे सिलेंडर आपका लॉक हो जाएगा, तो फिर आपने थोड़ा सा आगे पुश करना है कि पेटी के ऊपर जो लोड आया होगा वो पिन फ्री होगी, तो ये आपने पेटी यहाँ से अनपिन करनी है, ये वाली यहाँ से अनपिन करनी है मैनुअली। जब अनपिन करेंगे तो ये निशान फिर चेंज हो जाएगा, ये लॉक जो ये तीर का निशान ऐसे है, ये ऐसे क्रॉस में हो जाएगा, और ये पेटी का निशान ऐसे ऊपर हो जाएगा। जब ये ऊपर नीचे क्रॉस में ये सिचुएशन इसकी चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, तो इसका मतलब है आपका पेटी जो है ना वो अनलॉक हो गई है, और सिलेंडर उसका लॉक हो गया। फिर आप मैनुअली उसको पीछे लेके आ जाएंगे। पीछे जब लेके आ जाएंगे, तो उधर ही आप उसको थोड़ा सा पीछे लेके आप मैनुअल को ऑटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसको आप ये वाला बटन दबा के, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप लीवर दबाएंगे तो वो ऑटो में वापस इसको अपनी जगह पे आके नीचे लॉक कर देगा, क्योंकि एक ही जगह पे फंसा हुआ है, हर जगह पे नहीं फंसता। अगर हर जगह पे फंसता है तो फिर आप उसको इमरजेंसी वापस ले आए अपनी जगह पे, और वहाँ आप आके लॉक कर दें, और फिर उसको मैकेनिक से रिपेयर करवा लें। अब एक ऑप्शन इसमें रह जाता है,
कुछ क्रेनों में एरर देता है, कुछ में नहीं है। नए मॉडल पुराने मॉडल में फ़र्क है। टायरेक्स 200 में और 100 जो पुराने मॉडल हैं उनमें ये है कि अगर एक बार भी आप मैनुअल प्रेस कर देंगे ना, ये टेलीस्कोपिंग या मैनुअल उसको कर देंगे, जब वापस आएंगे तो फिर वो एरर देगी। वो एरर देगी क्योंकि वो क्रेन को आपको टीच करना पड़ेगा। नए मॉडल में अभी इसमें वो सिचुएशन नहीं है, आप मैनुअल करें, मैनुअल से ऑटो में आ जाए तो कुछ मसला नहीं होता। तो उसमें ये मसला है, तो ये एक टीच का बटन दिया हुआ है। इसका मतलब सिंपल यही है कि क्रेन का कंप्यूटर अगर कंफ्यूज हो जाए, कि उसको समझ ना आए कि आपने जब मैनुअल कर दिया तो वो सिस्टम से आउट हो गया, तो उसको समझ नहीं आ रही कि कौन सी टेलीस्कोप कितनी % पे लॉक है, कौन सी टेलीस्कोप अनलॉक है, कौन सी कहाँ है, उसको समझ नहीं आ रही, तो फिर आप यहाँ से आप उसको सिलेक्शन कर देंगे कि मेरी सब 00 हैं या सब एक 45 पे है 5 नंबर, ये कितने पे है, जो भी सिचुएशन होगी आप उस हिसाब से इसको सारी जो है ना कर लेंगे। ये सब सिचुएशनें दी हुई हैं, ठीक है। मैं आपको सिंपली सिर्फ एक बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, 5 नंबर टेलीस्कोप जो होती है वो टॉप वाली होती है, ठीक है, सबसे बड़ी 1 नंबर होती है। अब मेरी 1 नंबर, अगर ये इसमें कितने ऑप्शन है, 0 का मतलब 0 पे लॉक है, ठीक है। 45 का मतलब 45 पे लॉक है, 90 का मतलब 90 पे लॉक है, 100 का मतलब 100 पे लॉक है, और सेव का मतलब है कि आपकी जो टेलीस्कोप है वो सेव है कहाँ है, आपके जो सिलेंडर है ना जो आपको आगे पीछे लेके जाता है उसमें सेव है, कहीं पे लॉक नहीं है, उसमें सेव है। इस एक टेलीस्कोप की यही 5 हालतें होती हैं, मतलब 5 बनती हैं, आई थिंक 0, 45, 90, 100 और सेव, 5 हालतें बनती हैं। इसके अलावा कोई सिचुएशन में नहीं हो सकती, इन 5 में से किसी एक में होगी। तो फिर वो आप ऑपरेटर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टेलीस्कोपिंग किस हालत में है, सेव है, 0 पे है, जिस हालत में होगी उसी हालत में आपने इसको करके सेव का बटन दबा देना है। तो आपकी वो क्रेन रिफ्रेश होके उसके सिस्टम में दोबारा वो टेलीस्कोपिंग जो मैनुअल आपने की होंगी, जो उसके कंप्यूटर सिस्टम से आउट हो जाती हैं, तो वो दोबारा उसमें आके वो आपका एरर खत्म हो जाएगा। ये कुछ क्रेनों में है, कुछ में नहीं है ये चीज़। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि कुछ मॉडलों में ये हर दफ़ा मैनुअल करने के बाद आपको टीच करना पड़ेगा, उसके कुछ में ये नहीं है, आप मैनुअल कभी भी करें दोबारा ऑटो में आ जाए, उनको टीच करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब मेजर प्रॉब्लम कहीं हो जाए, आपने अंदर जाकर बोम को कुछ खोला है, कुछ रिपेयरिंग किया है, कुछ ऐसा कुछ किया है, ज़्यादा इशू है और आपका एरर दे रहा है, तो आप एक बार उसको टीच करके सेव कर लें तो आपका एरर चला जाएगा। ये चीज़ें मैं अब प्रैक्टिकली 1-2 बार मैंने वीडियो इसी चैनल पे अपलोड किया है, मैनुअली करके भी। वो वीडियो पहले की है, पुरानी है, वो ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन करते हैं। तो इसलिए आज मैं फिर एक वीडियो बना रहा हूँ इसी मैनुअल पे। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपकी क्रेन जब भी आपने टायरेक्स की क्रेन का बूम निकालना है सुबह, तो जब आपने कोड देना है तो आपने ये देख लेना है कि आपका सिलेंडर 00 पे है। इसका सिलेंडर जब बूम अप डाउन करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ से चल के यहाँ आगे आ जाता है, 5-6% आगे आ जाता है। ये तकरीबन सारी टायर उसमें ये मसला है, पता नहीं क्या मसला है। तो ये सिलेंडर थोड़ा सा आगे आ जाता है अपनी जगह से। जब आप उसको लॉक करते हैं तो जो नया मॉडल है, ठीक है, तो ऑलरेडी फिर पीछे आएगा, पीछे आके लॉक करके फिर आगे जाएगा। तो अगर इस सिचुएशन में आपकी क्रेन आप कंफ्यूज कर रहा है, सही नहीं कर रहा है, तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, या आपका जो ये ग्रीन है, जब सिलेंडर यहाँ आगे चला जाता है तो ये ग्रीन ख़त्म हो जाता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कोड, लेंथ का कोड ना दे, बल्कि L1 करें, L1 ऑलरेडी होता है, उसको सेव करें। सिर्फ आप लीवर को दबा के रखें बूम वाले को, तो आपका जो सिलेंडर है ना ये फिर वापस 00 पे आ जाएगा, 00 पे आकर रुक जाएगा। फिर आप जो भी आगे लेंथ का कोड देना है आप दें, ये देना है, ये देना है, कोई भी देना है उसको दें, सेव करें, और फिर वो आप अपना बूम उस तरह उसको निकालें। लेकिन अभी क्या है कि सिचुएशन क्या है कि ये क्रेन ऑलरेडी इसका 00 मैंने किया हुआ है, ये ऑलरेडी 00 पे है। तो मैं कोई भी लेंथ डायरेक्ट दे के और बूम अप होगा तो मैं डायरेक्ट काम कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा और लॉक अनलॉक भी सही सिचुएशन में। अगर मेरा आप यहाँ पे आके देखें कि आपका जो है ना टेलीस्कोप तो लॉक है लेकिन सिलेंडर अनलॉक है, या टेलीस्कोप दोनों में से कोई है, तो ये भी आपने चेक कर लेना है, इसको भी पहले आपने सही करना है। ये कुछ क्रेनों में ये इशू आ रहा है, अब क्रेन के कुछ मसला है या किसी जो भी है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको काम आएंगी। मैं भी अक्सर सुबह आपकी देखता हूँ, तो ये देखता हूँ मेरा पहले, तो इसको मैं अपना मैनुअल करके, तो ये अगर मेरी टेलीस्कोप अनलॉक है
तो वो क्रेन से अनलॉक नहीं होती, सिस्टम में इधर अनलॉक शो कर रही होती है। तो मैं बटन एक बार दबा देता हूँ तो वो लॉक शो करना शुरू हो जाती है। जब सिस्टम में लॉक शो करने के फिर वापस आके फिर मैं एल के कोड देता हूँ और फिर बूम स्टार्ट करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत इस बारे में समझ आ गई होगी और कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से फ़ायदा भी मिला होगा। वीडियो फिर लंबी हो गई है, उसके लिए माजरत। और आप जानते ही हैं मेरा चैनल बनाने का मकसद ही है अपने दोस्तों और भाइयों जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या आ चुके हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर मेरे इस चैनल के तवसल से उनको थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो मेरे लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि सदका जारी है। जो चीज़ मुझे बिल मेरे पास है, अगर मैं आगे पहुँचा रहा हूँ तो किसी के काम आएगी। तो ये एक इल्म है, मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, समझ लो इस जॉब में कोई भी मुकम्मल नहीं जानता। और अगर मेरे थ्रू आप तक कोई चीज़ पहुंच रही है और आप आगे पहुंचा रहे हैं तो ये एक सदका जारिया है, जैसे अच्छाई का काम है। ओके जी, खुदा हाफिज़।